The first question that everybody wants to know, Oh, and God. of course, that is, शेरू शादी कब कर रहे हैं? अभी तो ये मैंने शर्तें लगाई थी आज ऑफिस में। आज तो कहते हैं मैं कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अहमद अली भट्ट के शो पे जा रहा हूँ। कहते हैं अहमद तो आपको पुराना दोस्त है। मैंने कहा शर्त लगा लो, पहले सवाल ये पूछेगा। क्या बात यार ढूंढ दे, मैं ढूंढ लूँ? हाँ ढूंढ दे, मैं शादी कर लूंगा। जी, नीचे कमेंट्स के अंदर हम एक छोड़े हैं ऑप्शन, अगर आपको लगता है, क्योंकि मैविश के साथ भी इन्होंने अभी हाल ही में काम किया, हाँ। जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया। So yes, we will talk about that. But what I really want to know, you just came back from Florida, यस, and Florida was amazing. Something really extraordinary happened. Please tell it. इखलाक एक बड़ी ताकतवर चीज़ है। हाँ। हाँ, और मेरी हमेशा कोशिश रही है, तेरी मेरी दोस्ती है, मेरी इस इंडस्ट्री में सबके साथ दोस्ती है, बिकॉज मैं दोस्ती के अंदर बड़ा बिलीव करता हूँ। Yeah. मैं समझता हूँ कि आप अपने टैलेंट से और अपने हार्ड वर्क से वो दरवाजे नहीं खोल सकते जो आप अपनी अच्छाइयत से और अपने दूसरे लोगों को इज्जत देते हुए खोल सकते हैं। Yeah. ये हमेशा मेरा एक मेरा स्टांस रहा है। 2011-12 में मुझे एक बहुत बड़ी स्टार मिली, उस वक्त तो स्टार बन रही थी। आपने शो देखा होगा नेवर हैव आई एवर, और आपने देखा होगा बिग लिटिल लाइज विद मेरिल स्ट्रीप एंड निकोल किडमैन, और आपने द नाइट ऑफ देखी होगी रिज अहमद की। There is a wonderful actress called Purna who is in all of these shows. She was in all of these shows. She was a lawyer in Big Little Lies. She was the mother in Never Ever Ever, and she was Riz's mom in that show too. Okay. Wonderful actress, unbelievable roles. उनके लिए मैंने क्या हुआ कि किसी ने मुझे बुलाया उनसे in 2011. I met her. We had a great time, and जैसे हमें मिले, because I was we got along so well. उन्होंने तब एक बॉलीवुड की फिल्म की थी डेली बेली, उनकी प्रीमियर था, उनकी प्रीमियर हो रहा था, एंड उन्होंने कहा कि वुड यू ट्रस्ट मी, सो आई डिड। एंड मैं ज़्यादा इस तरह सेलिब्रिटीज़ को मेरे अक्रॉस द बॉर्डर मेरा काम करना कम ही होता है। मैं पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता हूँ, मगर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, इंसान बड़ी अच्छी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, उनको कपड़े बना के। उसके बाद वी नेवर रियली स्टेड इन टच इन द वे दैट इंस्टाग्राम पे कभी हेलो हाय हो गई। शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड शी इज डूइंग अ वेरी बिग शो for NBC and Hulu, or I think it was Hulu, who's the distributor. So उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि this is a story of something that you would understand. मुझे मौका मिला, मैंने उनके लिए कपड़े बनाए, और अभी मैं शिकागो से आ रहा हूँ from a big Hulu set, working with the likes of the producers of Girls from HBO and Two Broke Girls, and incredible directors and incredible actors, real Hollywood scene. It's a show that they were shooting in Chicago. I think they're going to copy another city, but they're doing it in Chicago. So yes, I just did clothes for it. I got to be in a little scene too, and I got to work with some of the best of Hollywood. ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। मगर इसमें जो बात है, जो मैं आज वापस सोच रहा था तेरे पास आके, पता नहीं क्यों मैं जरा इंट्रोस्पेक्टिव हो गया हूँ। मैं सोच रहा था कि यार जिंदगी क्या मजे की चीज़ है। आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ तब आती हैं जब आप अपने सिर्फ टैलेंट से और अपनी जीत से और अपनी फेम से ना लीड करें। जब आप लीड करें अच्छाइयत से, खूबसूरत दोस्ती से, इखलाक से। मुझे कभी रोल ना मिलता, ना मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती, अगर मेरी और उनकी इतनी अच्छी दोस्ती ना होती और हमारी मुलाकात ना होती। अब ये अलग बात है कि हमारी बचपन की मुलाकात हो, दोस्ती हो, वो एक मीटिंग थी और उसने ये दरवाज़ा खोला। मुझे आई थिंक इस बात की ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि हाँ, आई डिड अ ग्रेट शो, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट मोर देन दैट इट वाज अल्लाह में आपको कभी साइन देता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, इसी तरह रहो। कभी कभी इस इंडस्ट्री में, इस काम में आपकी जो नाइसनेस है, स्वीटनेस है, वो वीकनेस समझी जाती है। कुछ लोग उसको वीकनेस समझते हैं, वो समझते हैं कि शायद लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और लोग सोचते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है, ये जरूर कमजोर होगा, और आप जरूर कहीं ना कहीं थोड़े से अनसस्पेक्टिंग होते हैं, बिकॉज जो अच्छा आपके साथ होता है, आप लगता है आप उसके साथ वापस हो, अल्लाह जाने लोग अंदर से क्या सोच रहे हैं। मगर मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ इस साल, इस महीने मैं अपनी 30 years इन फैशन की सालगिरह मना रहा हूँ। माशाल्लाह। 30 years में कभी मैं सोचता हूँ कि यार was I too nice to people, was I too kind, or was I sometimes letting people take advantage of me in some places where I wasn't sure. But now I don't think that. Because I don't think that. It is because of that you're still here. Yes, absolutely. And I think यही मैं तुम्हें बता रहा था, ये तुमने कहा कि क्या मजा आया। शिकागो एंड फ्लोरिडा एंड न्यूयॉर्क में बहुत मजा आया, बड़ा काम किया, मगर सबसे ज्यादा शिकागो एंड फ्लोरिडा न्यूयॉर्क ने मुझे बड़ा याद दिलाया कि यार बरखुरदार अच्छा होना एक अच्छी बात है, और उसके आगे रिवॉर्ड्स हैं। क्या बात है। जहाँ हम लोग चाय की बात करते हैं, जब भी आपकी कहानी की शुरुआत होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर मदर,
because your mother has been one of the most influential person in your life, and Yes. I've always seen कि आपने अपनी बहन और जितनी अपनी माँ के बारे में बात करते हैं, and you've always surrounded yourself with them. Yes. Your childhood was tough, man. Very You don't come from royal families. You don't come from the fashion bloodline or something. I mean, you're not the pure blood. और उस टाइम पे फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना जहाँ सिर्फ आपके पास या तो टीजेस टाइप की इस तरह के रेडीमेड्स और इस तरह की चीज़ें होनी की. Why fashion? What made you? हालांकि you were extraordinary in theatre also. You were doing some really good work. Acting वाला कीड़ा भी था and all that. But what pushed you to that fashion school door? थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ. मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब दे, पिछले साल फौत हो गए. मेरी वालदा और मेरे अब्बू फर्स्ट कजन्स थे. मेरी नानी और दादी बहनें थी. My mother, my nani and my dadi came from a very rich background, as did my grandfathers. And my father जो थे वो बहुत बड़े politician थे. He was the chief whip of the Pakistan People's Party. Ammi had been brought up in American school. She had lived a very comfortable life. Yeah. अम्मी अब्बू की जब डिवोर्स हुई थी तो I was barely I think 2 years old. शायद 3 साल का होऊंगा. एंड हम उसी वक्त पाकिस्तान से चले गए थे. हमारा ज़्यादातर वक्त गुजरा एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क. शायद अम्मी को घबराहट थी कि मुझे ले ना ले, मैं एक लौता बेटा उनका. मगर मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, बिकॉज उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी पहले काम किया नहीं था. वो काम करना जानती भी नहीं थी. और उनकी जो एक ट्रेनिंग थी wasn't to be able to work. She had lived a very spoiled life. जब ऐसा कुछ हुआ तो अम्मी had to grow up very quickly and to had to become a hard working woman. तो एक नहीं वो 4 जॉब्स करती थी. एंड क्योंकि उस वक्त जो डिवोर्स थी उसके अंदर कोई ऐसी सपोर्ट उनको नहीं मिल रही थी मनी वाइज. आई ग्रू अप रिलेटिवली हम गरीब थे. एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं कोई वुमेन्स हॉस्टल में रहता था जहाँ मेरी मम्मी मुझे खिड़कियों से अंदर और बाहर स्नीक इन करती थी. उस बच्चों की इजाज़त नहीं थी. हम एक 2 महीने बोलते नहीं थे बिकॉज बोलने से मैं पकड़ा जाता. मेरी पहली जॉब थी जब मैं 12 साल का था. 12 साल की उम्र से मुझे पता चल गया था कि मुझे पैसे कमाऊंगा तो हम अपने पेट में. At very young age I had a memory that and I knew that मैंने कुछ बनना है. एंड इसलिए नहीं बनना था बिकॉज मुझे लगा कि मैंने कुछ फेमस होना है. मैं अपनी माँ को देखता था. वो सुबह से लेकर रात तक 12, 14, 15 घंटे काम करती थी. हम छोटे होते थे, घर पे होते थे, हमारे पास इर्द गिर्द कोई पेरेंट नहीं था, मगर एक माँ थी जो कहती थी कि तुम एवरीथिंग विल बी ओके, यू विल बी ओके. एंड आपको पता है इवन व्हेन यू आर अ चाइल्ड, 5-6 साल के क्यों ना हो, आपको पता होता है कि जब आपका पेरेंट दर्द में हो, उसको एक तकलीफ हो, वो थक रही हो. तो मेरे दिमाग में था कि मैं बनूंगा सक्सेसफुल. अब मेरे दिमाग में सक्सेस क्या था? हम बहुत छोटे थे जब अम्मी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही थी, जैसे मैंने आपको कहा, और हम लंदन गए. जब हम लंदन गए तो उस वक्त मैं उनके कंधों पे था और एक समुंदर था लोगों का, और इन दैट सी ऑफ पीपल आई वाज ऑन हर शोल्डर एंड हर बंदा चीखे मार रहा था, तालियां बजा रहे थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ के लिए तालियां बजा रहे हैं. और उनके आगे और हमारे आगे एकदम से एक कैरेज गुजरी, और जब एक कैरेज गुजरी तो लोगों ने ऐसी चीखें मारी कि मुझे लगा कि ये सक्सेस ये है. और उस कैरेज के अंदर थी लेडी डायना, और इट वाज द रॉयल वेडिंग. एंड आई सॉ When I saw this, I thought, मैं ये चाहता हूँ, जो ये जो इमोशन आया ना, This is what I want. ये मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को ये खुश कर रहा है, ये इसके लोगों को खुश कर रहा है. और मुझे, क्योंकि मैं बच्चा था, ये नहीं एहसास हुआ कि प्रिंसेस क्या होती है, प्रिंस क्या होता है. मुझे एहसास हुआ कि ये जो कपड़ा पहना है ना, इससे सफ़ेद, इसकी वजह से है. तो जब वो बाहर आई तो आवाज़ ऐसी गूंज रही थी चीखों की कि मुझे लगा कि शायद इसके लिए तालियां बज रही हैं.